इक्वल टू 10, यानी हमारा ये पहला समीकरण हो गया। और ये दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी हमारा ये दूसरा समीकरण हो गया। और इस समीकरण को हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। यानी आपको जो है विलोपन विधि को बनाने के लिए एक अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाने के लिए कोई एक अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी एक वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि आपके 10th क्लास के एग्जाम में 100% चांस रहता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक, और दोनों को बनाने के बाद लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इस समीकरण को जो दिया हुआ है, इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी हमारा ये पहला समीकरण हो गया। और ये दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी हमारा ये दूसरा समीकरण हो गया। और इस समीकरण को जो है हम किस विधि से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है। देखिए, विलोपन विधि में जो है आपको कोई एक पद यानी एक टर्म जो है कैंसिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल दिया गया, एक x वाला है और एक y वाला है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को आपको यहाँ से लुप्त करना रहता है। विलोपन का मतलब क्या है, विलोपन करना है, छुपा देना। तो हमें यहाँ से कैंसिल करना होता है किसी एक वेरिएबल को, x को कीजिए फिर y को कीजिए। ठीक, कैंसिल आउट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 3x है, नीचे में 2x है, इसमें y वाले में 4y है और नीचे में 2y है। तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए एक मतलब समीकरण एक जो वेरिएबल वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3x तो यहाँ भी 3x होना चाहिए कैंसिल करने के लिए। इसमें 4y को कैंसिल करना y वाले को, तो यहाँ 4y है तो यहाँ भी हमें 4y करना होगा। तो इस टाइप से हमें करना है। तो आप x और y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे x वाले टर्म को कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3x यहाँ पे 2x दोनों सेम है नहीं। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये वाला नंबर है इसको हम ऊपर गुणा कर देंगे और इसी नंबर से नीचे गुणा कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। 3 से नीचे वाले पूरी समीकरण 2 में करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, फिर पूरे में हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 करेंगे तो 6 हमारा यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इस 2 से हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना, बस इसी टाइप से आपको करना, मतलब आपको ध्यान से समझते चलना है। तो गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में जो है ये 2 से पूरा में गुणा हो जाएगा, तो गुणा कीजिए, हमारा नया समीकरण बन जाएगा 3 दूना 6x प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 4 में करेंगे तो 4 दूना 8y इक्वल टू 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूना 20, हमारा ये समीकरण तीसरा बन गया, हमारा नया समीकरण बन गया। फिर 3 से इस पूरे समीकरण में होगा तो 3 दूना 6x माइनस है तो माइनस, तो 3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6y फिर इक्वल टू 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, ये हमारा चौथा समीकरण हो गया, नया समीकरण बन गया। अब हम यहाँ पे देखिए ये टर्म बिल्कुल सेम हो गया, वेरिएबल सेम है, 6x ऊपर भी है और 6x नीचे भी है, दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। तो 6x प्लस में ऊपर भी और 6x नीचे में प्लस में है, जिसको हम घटाएंगे तभी नहीं कैंसिल होगा, मतलब 6x में से 6x घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम आप एग्जाम में लिखेंगे 10th क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल उसी प्रकार हम बनाएंगे और जिससे कि आपको 5 में 5 नंबर मिल सके। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को यहाँ पे हम घटाएंगे तो घटाइए 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 है, हमारा तीसरा, चौथा है 6x माइनस 6y इक्वल टू 6 है। तो इसे हम घटाएंगे, घटाइए 6x प्लस में है और नीचे हम घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 6x यहाँ पे माइनस में हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में कैंसिल हो जाएगा। देखिए नीचे वाले चिन्ह को हमेशा आपको देखते चलना है। आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम क्या कर रहे हैं, तो घटा रहे हैं, तो माइनस यहाँ पहले से, ऊपर वाले को नहीं देखना, इसको देखना है। तो माइनस यहाँ पहले से और हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस में क्या होता है, तो प्लस होता है। तो अब हमारे ये दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी हमारा प्लस हो गया, नीचे वाला भी हमारा प्लस हो गया। ठीक, तो 8 और 6 को जोड़ने में कितना हो जाएगा 14, y है तो y घटा रहे हैं तो घटाइए, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे चिन्ह है, माइनस तो माइनस प्लस में होता है माइनस, तो घटाइए 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 14। तो y बराबर, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, y को अकेला रखना होगा, तो y बराबर 14 अपने जगह पे है, तो 14 को गुणा में बराबर को जाएगा तो भाग में आ जाएगा, बटे में 14, 14 बटे 14 यानी 1, यानी हमारा जो है यहाँ पे तो y का वैल्यू निकल के चला जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, तो 1 आ गया। इस प्रकार हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम इसी y की मदद से समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में y का वैल्यू रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू भी निकल कर चला आएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में आप या फिर 2 में किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में हम इस y का वैल्यू रखते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में एक y का वैल्यू रखते हैं, y का हमारा मान निकल के आया है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, बराबर से लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अगर आप इस प्रकार लिख के बनाएंगे तो बोर्ड में आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे रखने पर। चलिए हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो हमें y का मान रखना है, y की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4, तो y की जगह पर 1 आया तो 1 लिखेंगे बराबर 10, 3x प्लस 4 में x गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 10, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस में है, बराबर को हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10, तो अपने जगह पर ये नहीं हो जाएगा, तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 जगह पे अपने, तो 3x को मुझे भेज दें, यानी गुणा में बराबर हो जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 6 बटे 2 तो कटेगा तो कितनी बार में यहाँ पे, तो 6 बटे 3 है, 3 है यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा तो 3 गुना 6 यानी 2, यानी हमारा फाइनली जो है x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। तो विलोपन विधि से जो है फाइनली हमारा आंसर कितना आ चुका है, x बराबर 2 और y बराबर 1, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो आई होप आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमें विलोपन विधि में करना क्या होता है कि आपको एक टर्म को यानी एक वेरिएबल को आप x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिर y को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हमें y को करना होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें y वाले में ऊपर वाले में 2 से गुणा करते तो ये मिलता था 4 2 8 और नीचे वाले समीकरण 2 में हम 4 से गुणा करते तो 2 में 4 से करते तो 8, हमारा ये दोनों बराबर होता 8, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते थे। अब x को कर सकते हैं फिर y को कर सकते हैं, तो यही करना होता है हमें विलोपन विधि, यानी एक को विलुप्त करना होता है, छुपाना होता है। इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है या फिर लुप्तीकरण विधि भी है। तो आई होप आपको विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना आ गया होगा। चलिए